विदाउट परचेजिंग लैंड, या जस्ट आपको कुछ एफिडेविट्स दे दिए जाते हैं, कुछ पेपर्स दे दिए जाते हैं जिन पे आपको ये नहीं पता कि वो परचेजिंग उन्होंने लैंड की हुई है उनके अगेंस्ट या नहीं की हुई। डीएचए में फाइल्स कम्प्लीटली यहाँ पे लैंड के अगेंस्ट यहाँ इशू की जाती हैं। सिक्योर्ड 100% इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ नुमान आरिफ फ्रॉम स्टेट सोल्जर, अ प्रोजेक्ट ऑफ मिलिट्री स्टेट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लोगों का मोस्टली हमारे क्लाइंट्स का क्वेश्चन होता है कि प्लॉट में इन्वेस्ट करना बेहतर है या फाइल्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है, कौन सी फ़ाइल हमारे लिए बेहतर है, इंस्टॉलमेंट की तरफ जाना चाहिए, किन प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कम्प्लीटली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको क्राइटेरिया बताता चलूँ डीएचए में फ़ाइल्स के हवाले से। यहाँ डीएचए में कोई भी फाइल्स अगर आपको मिलती हैं तो वो कैश पेमेंट पे यहाँ पे आपको मिलती हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे भी फाइल्स मिल जाती हैं, और ये फाइल्स जो आपको मिलती हैं ये लैंड के अगेंस्ट, जब डीएचए लैंड की परचेजिंग कर लेता है उसके बाद आपको ये फ़ाइल्स इनिशियल की जाती हैं, उसके बाद ये फाइल्स आपको मिलती हैं। और अगर हम दूसरी लोकल सोसाइटीज़ की अगर बात की जाए डीएचए के साथ, उसका कंपैरिजन किया जाए तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। लोकल सोसाइटीज़ में जस्ट आपको विदाउट परचेजिंग लैंड, या जस्ट आपको कुछ एफिडेविट्स दे दिए जाते हैं, कुछ पेपर्स दे दिए जाते हैं जिन पे आपको ये नहीं पता कि वो परचेजिंग उन्होंने लैंड की हुई है उनके अगेंस्ट या नहीं की हुई। कुछ टाइम बाद फिर वो जब ओवर सेलिंग हो जाती है या कुछ इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो उसको फिर वो बाय बैक करते हैं। लेकिन अगर आप डीएचए की तरफ मूव करते हैं तो डीएचए में फ़ाइल्स कम्प्लीटली यहाँ पे लैंड के अगेंस्ट यहाँ इशू की जाती हैं। यहाँ डीएचए में जो फाइल्स हैं वो क्राइटेरिया डिफरेंटली अलग है। सिक्योर्ड 100% ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे फ़ाइल्स में डीएचए के अंदर, चाहे वो डीएचए लाहौर हो, डीएचए मुल्तान हो, गुजरांवाला, डीएचए कोयटा, डीएचए बहावलपुर, डीएचए पेशावर, जहाँ भी आप देख लें यहाँ पे प्लॉट जो फाइल्स हैं वो उनकी फ़ाइल्स को आप कम्प्लीटली यहाँ पे सिक्योर्ड हैं। अगर ऑन ग्राउंड प्लॉट यहाँ पे बात की जाए तो फाइल्स का क्राइटेरिया, जैसे मैंने पहले आपको बताया, लैंड के अगेंस्ट आपको फ़ाइल इनिशियल होती है। फ़ाइल होने के बाद उसकी बैलेटिंग की जाती है। बैलेटिंग के बाद आपको प्लॉट नंबर फ़ाइल के अगेंस्ट आपको अलॉट कर दिया जाता है, और उस फाइल को अगेन देन फिर प्लॉट नंबर लगने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस और कुछ टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद, जब डेवलपमेंट का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डीएचए उसको पोजेसन वहाँ पे दे देता है। अब डिफरेंट तरह के डीएचए में फ़ेज़ 9 टाउन को आप देख लें, फ़ेज़ 7 में देख लें, यहाँ पे आपको पोजेसन और नॉन पोजेसन दोनों प्लॉट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। वो पोजेसन और नॉन पोजेसन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वाई ब्लॉक फ़ेज़ 7 का है। यहाँ आपको नॉन पोजेसन प्लॉट 5 मरला और 7 मरला मिल जाते हैं। टी ब्लॉक में फ़ेज़ 7 में आपको यहाँ पे पोजेसन वाले प्लॉट मिल जाते हैं। प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है पोजेसन और नॉन पोजेसन वाले प्लॉट्स में। यहाँ पे इवन सेम एज इट इज़ टाउन में अगर आप चले जाते हैं तो टाउन में भी आपको 5 मरला नॉन पोजेसन प्लॉट मिल जाते हैं, और पोजेसन वाला प्लॉट भी यहाँ पे मिल जाता है। प्राइस रेंज को देखें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी डिफरेंस देखने में आता है हमें पोजेसन प्लॉट और नॉन पोजेसन प्लॉट्स को। ओवरऑल लोगों का मोस्टली यही क्वेश्चन रहता है। देखें, चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपके बजट पे, आपका बजट कितना है और आपका प्लान्स क्या हैं, होल्डिंग पीरियड कितना है, आया आप एज अ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कम्प्लीटली सोलली, या आपका माइंड है कि आप वहाँ पे फ़ाइल अगर आप लेते हैं तो फ़ाइल को आपने प्लॉट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको अपना घर बनाना है, वहाँ पे अपना घर कंस्ट्रक्ट करना है। ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली डिपेंड कर रही होती हैं। उसी हिसाब से फिर आप सारे डिसीजन, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस तरह किस वाले फ़ेज़ में आपकी फ़ाइल बेहतर रहेगी। अगर आपने इन्वेस्ट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए, जैसे फ़ेज़ 10 की फ़ाइल्स हैं, फ़ेज़ 10 की फ़ाइल्स सोलली अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हॉट कंसीडर किया जा रहा है फ़ेज़ 10 को, क्योंकि ये कंप्लीट एक पूरे फ़ेज़ का यहाँ पे बैलेट होने वाला है। इसमें आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 4 मरला कमर्शियल प्लॉट, 2 कनाल के प्लॉट भी यहाँ पे फाइल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ साथ फ़ेज़ 13 को देख लें। फ़ेज़ 13 पे भी यहाँ पे आपको फ़ेज़ 13 में फाइल्स मिल जाती हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लो बजट जिनका है, जिन क्लाइंट्स का वो लो बजट में यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फ़ाइल यहाँ पे फ़ेज़ 13 में आप
ले सकते हैं। प्लॉट्स की तरफ अगर देखें तो प्लॉट्स ऑन ग्राउंड यहाँ पे आपको फेज़ 9 प्रिज्म में पोजेशन और नॉन पोजेशन दोनों प्लॉट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। टाउन में अगर आप मूव करें तो टाउन में 5 मरला प्लॉट आपको पोजेशन नॉन पोजेशन दोनों। 7 की तरफ अगर मूव करें काफ़ी ज़्यादा हॉट ब्लॉक कंसिडर काफ़ी ज़्यादा हॉट फेज़ कंसिडर किया जा रहा है लोकेशन के हवाले से। एंड यूज़र और बिल्डर की ये एक पैराडाइज़ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिछले कुछ साल 1-1.5 साल के अंदर यहाँ पे देखने में नज़र आ रही है। DHA भी काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पे अब किया है। डेवलपमेंट यहाँ पे DHA काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। कुछ जो लिटिगेटेड एरियाज़ थे, पॉकेट्स वगैरह थी, उन सबको क्लियर करना स्टार्ट किया है DHA ने। तो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड कर रही होती हैं, आपके बजट पे, आपका मोटो क्या है, कहाँ क्या आप करना चाह रहे हैं। उस सारी चीज़ों को एनालिसिस के बाद फ़ेज़ 10 जैसे मैंने पहले आपको बताया फाइल्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ेज़ 10 को आप देख लें, फ़ेज़ 13 को देख लें। अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं लो बजट में 5 मरला में तो आप फ़ेज़ 9 टाउन को देख लें, फ़ेज़ 9 प्रिज्म में आप देख लें। इसके साथ साथ अगर एक कनाल में आप देखना चाह रहे हैं तो फ़ेज़ 7 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ अभी प्राइसेस में घर बनाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रूम मौजूद है। व्यूअर्स, मज़ीद प्रॉपर्टी के हवाले से आप कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो या कोई आपकी क्यूरी हो, DHA की फ़ाइल्स के हवाले से आपको बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट करता हूँ +923233667717। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।